स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जो कि है एनिमल शेल्टर। तो इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स, यानी कि उनका जो घर होता है, और बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, और चिड़िया और उनके घोंसलों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज। So they make shelters to protect themselves. Animals' shelters are known as animals' habitat and birds' shelter are known as nest. तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स को घर चाहिए होता है रहने के लिए, उसी तरीके से एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए होता है जिसमें वो रह सकें और अपना बचाव कर सकें। तो जो एनिमल्स का शेल्टर होता है उसको एनिमल हैबिटेट बोला जाता है, यानी कि उनका एनवायरनमेंट, उनके रहने की जगह। और जो बर्ड है, बर्ड के शेल्टर को नेस्ट यानी कि घोंसला बोला जाता है। एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, द सराउंडिंग्स एरिया आर द एनवायरनमेंट इन विच एनिमल लिव इन कॉल्ड एनिमल्स हैबिटेट। द लिविंग कंडीशन इन ईच ऑफ के दीज हैबिटेट आर वेरी डिफरेंट। दे मे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, हाई माउंटेन्स एंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर और नियर द सीसो। तो जो भी सराउंडिंग एरियाज होता है, एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हैबिटेट बोला जाता है। ये बड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ जो है वो लैंड पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ समुद्र के किनारे रहते हैं, कुछ समुद्र के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है हैबिटेट्स हो सकते हैं। Hence, animals survive in their surrounding by developing certain characteristics. This is called adaptation. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिसको एडेप्टेशन बोला जाता है। एनिमल्स अपने आप में चेंजेस लाते। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, तो जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर। तो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल के डिफरेंट टाइप के शेल्टर्स होते हैं। The very first is in rock caves. Rock caves यानी कि जो गुफाएं होती हैं, पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं, वो lions, bears, tigers, foxes live in rock caves. The caves in which lion and bear live are called dens. और उन्हें क्या बोला जाता है? जो लाइन, बियर, डियर, एलिफेंट्स ये जो रहते हैं फॉक्स केव्स में रहते हैं, इनको डेन बोला जाता है, यानी कि गुफाएं बोला जाता है। इन ओपन और अंडर द शेड ऑफ ट्री, पेड़ के नीचे भी रहते हैं। डियर एंड एलिफेंट लिव इन द ओपन और अंडर द शेड ऑफ ट्री, या तो वो खुले में रहते हैं या फिर ट्री के नीचे जो है रेस्ट करते हैं। ऑन द ट्री, कुछ एनिमल्स जो हैं वो ट्री के ऊपर रहते हैं, जैसे कि मंकी, स्क्विरल, बाबून्स एंड लेपर्ड्स लिव ऑन ट्री टॉप्स। दे आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स। और जो ट्री के ऊपर रहते हैं एनिमल्स, उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। Monkey have long arms and legs and a tail to swing from branch to branch. Squirrel have strong limbs and sharp claws to climb trees. तो जो मंकी हैं उनके लंबे लंबे हाथ होते हैं, जिससे कि वो ब्रांच टू ब्रांच जो है स्विंग कर सकते हैं, झूल सकते हैं। स्क्विरल्स जो होती हैं उनके स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं और क्लॉज भी काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे वो ट्री में ऐसे गड़ा सकती है। अंडर द ग्राउंड, some animals live under the ground. Groundhogs, rabbits, and mongoose live in burrows. Earthworm burrow into the soil. Snake live in holes in the ground called pits. Ant make long tunnel under the ground on mounds or ant hills. These have special rooms to store food. Soft bodies creature like snail and tortoise protect themselves with the hard shell that they carry on their back. तो अंडर द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के नीचे कुछ एनिमल्स रहते हैं, अंदर कुछ होल करके रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है जो कि अंदर उसे सॉइल को पोरस करते हुए अंदर चला जाता है, सॉफ्ट कर देता है सॉइल को। ऐसे ही हॉक्स, रैबिट, मैंगूज हैं जो कि होल में रहते हैं। टॉर्टॉइज और स्नेल, इनके क्या होते हैं? इनके शेल होते हैं, तो ये अपने आप को शेल के अंदर जो है रेस्ट करते हैं उसके अंदर। माइस लिव इन अंडरग्राउंड टनल्स, जो माइस हैं वो टनल्स में रहते हैं। दे एस्केप देयर एनिमीज बाय गोइंग इन एंड आउट ऑफ दीज burrows. इन डेजर्ट, जैसे कि आप देख रहे हो रैबिट बुरो में रह रहा है अंडरग्राउंड, स्नेक भी होल्स में रहते हैं,
और आंट के भी आंट हिल्स होते हैं या फिर अंडरग्राउंड जो है होल्स होते हैं बहुत सारे। इन डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल एंड हैगॉग are found in the deserts. Camel can live without food and water for 3 to 4 days. Most desert land animals are nocturnal, that is, they come out at night to feed. They burrow into the sand or hide in rocky areas. They drink dew in the morning and hide in their shelter away from the heat during the day. तो जो एनिमल्स हैं जैसे कि कैमल हो गया, हैजॉग हो गया, ये सारे जो हैं डेजर्ट में मिलते हैं। कैमल जो है बिना पानी बिना खाने के 3-4 दिन तक सरवाइव कर सकता है। और ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। इसका मतलब होता है कि रात में वो अपने खाने के लिए निकलते हैं, दिन की धूप में वो अपने घर में ही आराम करते हैं, यानी कि रेत के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। इन वेरी कोल्ड रीजन the polar bear, seal and arctic fox are some animals that live in very cold region. They make den in the snow. They sleep through the cold winter months. This long winter sleep is called hibernization. तो जब बहुत कोल्ड वाला रीजन जो हमेशा बर्फ पड़ती रहती है वहाँ पे भी कुछ एनिमल सर्वाइव करते हैं। आर्कटिक फॉक्स हो गया, पोलर बियर हो गए, सील हो गए। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। ये अपना स्नो के अंदर ही गुफा बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। और ये थ्रू आउट विंटर, जब तक विंटर चलता है वहाँ पर विंटर सीजन रहता है, कोल्ड सीजन रहता है, वो उस टाइम सोते हैं। और इस प्रोसेस को जो है हाइबरनेशन बोला जाता है। वी बिल्ड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, वी कीप शीप एंड गोट्स इन फार्म्स, वी बिल्ड शेड फॉर काउ एंड बुफेलो, वी मेक स्टबल फॉर हॉर्सेज एंड डॉग्स एंड कैट्स लिव विद अस एज पेट्स। तो हम भी कुछ जो है शेल्टर बनाते हैं एनिमल्स के लिए, जैसे कि शीप और हैन वगैरह के लिए हम फार्म बनाते हैं, और शेड बनाते हैं काउ एंड बफेलो के लिए। और जो डॉग और जो कैट है वो हमारे संग हमारे घर में ही रहते हैं। और हॉर्स के लिए अस्तबल बनाया जाता है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, तो अब ऐसे एनिमल्स की बात करेंगे जो कि पानी के अंदर रहते हैं। Animals like fish, whale, dolphin, seal and walruses live in water. They are called aquatic animals. इन्हें क्या बोला जाता है? Aquatic animals. Fish can swim well in water and breathe in oxygen through their gills. Some live in corals, some between underwater plant and others under rocky areas. Water birds make rugged, crude nest with twig near water. They have waterproof feather to protect their bodies. Dolphin and whale do not have gills. They come to the surface to breathe. तो फिश जो है वो पानी के अंदर जो है स्विम करती हैं और ब्रीथ भी कर सकती हैं। जो पानी में घुली हुई होती है ऑक्सीजन उसे वो लेती हैं। और कुछ जो फिश है वो कोरल्स में रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ अंडर वाटर रहती हैं, कुछ रॉकी एरियाज में रहती हैं और अंदर, या कुछ वहाँ जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके आसपास रहती हैं। जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो पानी के पास ही अपना घोंसला बनाती हैं। उनमें ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिससे वो गीली ना हो, वेट ना हो। ऑयल ग्लैंड्स की मदद से पानी उनसे चिपकता नहीं है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वाटर एनिमल्स, डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गया, उनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सरफेस पे वो उन्हें बार बार आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि उनमें लंग्स होते हैं, उनमें गिल्स नहीं होते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। एनिमल्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। Frogs, toads, newts are amphibians. They breathe through their lungs when in water and through their skin when they are on land. Actually ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लंग से जब वो ब्रीथ करते हैं जब वो लैंड पर होते हैं, तो ये वाटर नहीं लैंड होगा। एंड थ्रू देयर स्किन व्हेन दे आर इन द वाटर, और जब वो वाटर में होंगे तब वो स्किन से जो है ब्रीथ करते हैं। Some animals like crocodiles and alligators are large reptiles. They breathe through their nostril, so they keep their head above the water while swimming. They lay their eggs in a hole on the land or in the sand near the seashore.
कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर या फिर बड़ी बड़ी जो रेप्टाइल्स होती हैं, छिपकली जो बोला जाता है, रेप्टाइल्स मेनली, वो ब्रीथ करती हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू। इसलिए वो अपना, जब भी वो पानी के अंदर रहते हैं, वो अपना हेड बाहर रखते हैं जिससे नॉस्ट्रल बाहर ना आए और वो ब्रीथ कर पाए। एनिमल्स लिविंग ऑन द शीशोर। तो द शीशोर इज होम टू वेराइटी ऑफ क्रिएचर विच कैन अडेप्ट टू कांस्टेंट change from wet to dry as the tide rolls in and out. Burrowing creatures such as crabs, river clams, sea cucumber, and sea worms can be seen on the sea beach at low tide. One can see thousands of crab coming out of their holes and appearing above the sand. तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं क्रिएचर्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे केकड़े वगैरह, क्रैब्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि वहाँ पे मिलते हैं। पाइला होता है। तो जब भी स्लो टाइड होती है, यानी कि जब समुद्र में कम लहर होती है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे क्रैब्स निकल आते हैं जब वहाँ से टाइड जाती है। तो एनिमल्स लिविंग नियर अस, तो ऐसे एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं। देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स हु लिव इन आवर होम्स और अराउंड अस। दे टू हैव देयर ओन हैबिटेट। Lizards live on walls so that they can eat insects that flock around light. Mice and scorpions live in holes. Spiders live in areas in our house that are not disturbed, such as at the back of the cupboard. They make web to trap their prey. तो लिजर्ड है जो कि हमारे आसपास ही रहती है, घरों में ही होती हैं, वॉल पर जो है रहती हैं। और जो चूहे हैं, स्कॉर्पियंस हैं, होल्स में रहते हैं ये। इसके अलावा स्पाइडर जो है ये भी डिस्टर्ब नहीं करती है हमें, लेकिन जगह जगह रहती है। अलमीरा के पीछे, गेट के पीछे या ऊंची हाइट पे जो है अपना घर बनाती हैं, वेब बनाती हैं। उसमें क्या करती हैं ये, ट्रैप करती हैं अपना प्रे, यानी कि अपने शिकार को। अदर पर्पस ऑफ स्पाइडर्स वेब, यानी कि ये जो मकड़ी का जाला है इसका और क्या पर्पस होता है। Spider make web to trap its prey, but people have found many uses of a spider web. First is tribal in some South Pacific island use gossamer silk or thread of the web to make fishing bait and net. यानी कि जो साउथ पैसिफिक आइलैंड के कुछ ट्राइबल से आदिवासी है, वो क्या करते हैं, इनके धागे से जो है नेट बनाते हैं या फिशिंग बेट बनाते हैं। In the Solomon Island, spider web are collected by winding them around stick to make large sticky ball which are suspended just above the water to lure needlefish to jump out and get entangled in the ball. तो सोलोमन आइलैंड पर जो है एक स्टिक में इस ये जो स्पाइडर के जो वेब है उसे काफ़ी घुमा घुमा के एक बॉल बना ली जाती है और फिर पानी के ऊपर मछलियों का शिकार किया जाता है। इन साउथ ईस्ट एशिया पीपल यूज दैम टू मेक नेट, नेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड स्पाइडर्स वेब हैव बीन यूज एज अ बैंडेज टू स्टॉप ब्लड फ्लो एंड ऑल्सो यूज टू मेक बर्ड स्नेयर्स। तो बैंडेज बनाने में भी जो है स्पाइडर वेब का यूज़ किया जाता है। इफ़ वी कुड मैन्युफैक्चर स्पाइडर सिल्क इट वुड हैव अ मिलियन यूज फ्रॉम पैराशूट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, लाइट वेट क्लोथिंग, सी बेल्ट, स्ट्रॉन्ग रोप एज सर्चर इन ऑपरेशंस, आर्टिफिशियल टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो अगर हम बना सकते हैं स्पाइडर सिल्क, यानी कि स्पाइडर वेब से सिल्क बना सकते हैं, तो उसका काफ़ी यूज़ हो सकता है पैराशूट बनाने में, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, लाइट वेट क्लोथिंग में, सीट बेल्ट में, स्ट्रॉन्ग रोप में और बहुत सारी चीज़ों में। बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। बर्ड्स हैज़ feathers, beaks and wings that help them to fly. They have strong muscles and hollow bones which make them fly easily. Just as we need a home to live in, birds also need to lay their eggs. They build nests for many purposes. Different kinds of birds build different kinds of nests. Some birds build their nest on trees. तो birds में feather होता है, beak होता है, tail होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं जिसकी मदद से वो उड़ पाते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो उन्हें घोंसला चाहिए होता है, किस लिए, क्योंकि उन्हें एग ले करना होता है, अपने बच्चों को रखना होता है जब तक कि वो तैयार नहीं हो जाते उड़ने के लिए।
तो उसके लिए उन्हें घोंसला चाहिए होता है, उन्हें एक घर चाहिए होता है, और उसके काफ़ी पर्पस भी होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड जो है अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाती हैं। दे आर क्लेवर बिल्डर्स, बहुत ज़्यादा चतुर होती हैं ये बनाने में। दे यूज स्ट्रॉन्ग ग्रासेस, स्ट्रॉ, बिट्स ऑफ वूल एंड स्ट्रिंग टू टाई द नेस्ट टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये यूज़ करती हैं घास को, स्ट्रॉ को, और तारों का भी यूज़ कर लेती है, वुड, वूल का, अगर इन्हें ऊन के धागे मिल जाते हैं उसका भी यूज़ कर लेती हैं, और नेस्ट को ट्री से बांध देती हैं। द नेस्ट मस्ट नॉट फॉल व्हेन द विंड शेक द ट्री, जिससे अगर ट्री शेक कर रहा है हवा की वजह से, तूफान की वजह से, तो वो नेस्ट नीचे नहीं गिरता। बर्ड्स मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑन द आउटसाइड बट सॉफ्ट एंड वार्म ऑन द इनसाइड विद मॉस। वो अपना नेस्ट बनाती हैं बाहर से तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती हैं, लेकिन अंदर वो मॉस, एक घास होती है, वो लगाती हैं, जिससे कि अंदर काफ़ी सॉफ्ट रहता है। कॉटन, ग्रास एंड लीव्स टू कीप द एग वार्म अंटिल द बेबीज आर रेडी टू कम आउट, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। मॉस के अलावा कॉटन, ग्रास, लीव लगाती हैं वो अंदर की साइड, जिससे कि जो एग है, एग को गर्मी मिले और फिर उसमें से बच्चा जो है आराम से निकल जाए, और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं इंक्यूबेशन बोला जाता है। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, सम मेक राउंड नेस्ट ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स, सम बर्ड्स डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड lay their egg in the holes. Water birds sometimes build nests on the water. These nests are floating raft made of water plants, and they are fastened to the plant growing in the lake and pond. Birds can make 100, even 1,000 of trips to collect material, and while they seem to prefer natural objects like twig, grass, leaf, etc., they will use almost anything that they can carry. Toffee wrapper, cellophane paper, and even barbed wire have been seen in nests. To keep nests together and secured in one place, birds use a variety of natural things including mud, saliva, spider web, caterpillar silk, leaf mold and certain plant fiber. तो बर्ड जो हैं बहुत सारे चक्कर लगाती हैं अपना एक घोंसला बनाने के लिए, और वो ज़्यादातर चीज़ें नेचुरल मिलती हैं, या फिर जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं नेस्ट में देखने को मिलती हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ें जैसे कि ट्विग है, ग्रास है, लीव है, और जो सेलोफिन पेपर हैं, जो भी उन्हें मिल जाता है वो उससे अपना घोंसला बनाने लगता है। द वेवर बर्ड मेक देयर नेस्ट बाय वेविंग, नॉटिंग एंड ट्विगिंग ग्रास। और जो बोने वाली बर्ड्स होती हैं, वेवर बर्ड्स है ना, जो अपना घोंसला एकदम बुनाई करके बनाती हैं, वो वेव करती हैं, नॉट करती हैं और घास को ट्विग करती हैं। देन यू मे हैव सीन देयर नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, दे लुक लाइक ब्यूटिफुल हैंगिंग बास्केट। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का नेस्ट होता है, इस तरीके से बास्केट टाइप लगता है, बड़ा सुंदर जो है नेस्ट बनाती हैं ये। द वुड पिकर मेक द होल इन द ट्री ट्रंक टू मेक देयर नेस्ट। और जो वुड पिकर है वो इस तरीके से होल बनाता है ट्री में और अपना घोंसला बनाता है। द स्पैरो बिल्ड डीप कप शेप्ड नेस्ट विद स्टिक एंड ग्रास। द पिजन मेक देयर नेस्ट इन हॉलो ऑफ walls, and the eagle build their nest on tree and stick and twig. The nest of eagle is called a eyrie. तो स्पैरो इस तरीके से अपना डीप घोंसला बनाती हैं। पिजन जो है किसी भी दीवार में ऊपर जगह वगैरह होती है वहाँ पे अपना घोंसला बना लेते हैं, और ईगल इस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं जिसको आयरी बोला जाता है। द टेलर बर्ड्स स्टिच लीव टुगेदर टू मेक देयर नेस्ट। जो टेलर बर्ड्स होती हैं वो लीव्स को स्टिच करती हैं और उसे मिला के अपना जो है नेस्ट बनाती हैं। द कुकू इज नॉटी बर्ड, शी ले एग इन अदर बर्ड नेस्ट, व्हेन द बेबी हैच इट पुश द अदर बर्ड्स बेबी आउट ऑफ द नेस्ट। तो जो कुकू होती है, कोयल, वो काफ़ी शैतान बर्ड होती है, नॉटी होती है। वो अपने जो है एग को दूसरे बर्ड के नेस्ट में रख देती है, और जब बेबी उसमें से निकल आते हैं तो वो दूसरे बेबीज को लात मार के निकाल देते हैं। द स्ट्रोक बिल्ड देयर नेस्ट इन द ग्रास नियर वाटर। द कोयल इज अ क्लेवर बट लेजी बर्ड बिकॉज द कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, इट ले इट egg in the crow's nest. The crow looks after the egg and the babies till they hatch, thinking them to be its own. तो कोयल जो होती है वो काफ़ी क्लेवर होती है और लेज़ी बर्ड होती है, क्योंकि
वो भी अपना घोंसला नहीं बनाती खुद, वो जो क्रो का होता है, कॉय का घोंसला होता है, उसका यूज़ करती है। और जब बेबी निकल आते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि हमारा घोंसला। Emperor penguin also do not build nest. The female lays a single egg and leaves for the coast to feed. The male take over caring for the egg. He balances it on top his feet and cover it with the special fold of skin on his belly. He stay like that with an egg on his feet for the next 60 days without a meal or much movement until the female return and the egg hatches. तो जो पेंगुइन होती हैं वो भी अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। इसमें जो फीमेल होती है वो एक सिंगल एग जो है वो ले करती है, और उसके बाद जो मेल होता है वो उसकी टेक केयर करता है एग की। उसके बाद जब फीमेल आ जाती है तब वो एग जो है हैच हो जाता है, यानी कि आफ्टर 60 डेज के बाद उनका जो एग है उसमें से बेबी निकल आता है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू। Crow and squirrel, cats and rat, all of them wait for chance to steal the egg. तो बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज होते हैं, इसमें से ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, क्रोज हैं, स्नेक हैं, रैट हैं, कैट हैं। तो इन्हें जब भी मौका मिलेगा वो एग को चुरा के और खा जाते हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक नेस्ट टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैज द एग एंड रेज द चिक सेफली। ऑल आर चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी बर्ड, यानी कि सभी बर्ड को नेस्ट को बनाना होता है सेफ्टी के लिए, बच्चों की रखवाली के लिए, उनके लिए खाना भी लेने जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो ये है बच्चों आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।